हेलो स्टूडेंट्स, आज वर्कशीट 26 आई है। ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस में से है। इसमें जो आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम आज जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कैसे है और ये कैसे काम करता है। इसे देखिए आप यहाँ से पहले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द ऑर्गन सिस्टम दैट इन्वॉल्व इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट। यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, जो हमारी ऊर्जा के लिए ज़रूरी होता है। अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट हैं और इनके क्या क्या फंक्शन हैं। सबसे पहले देखिए नोज क्या काम करती है कि नोज ये एक्सटीरियर नोस्टिल होते हैं, बाहर होती है हमारी नाक, और टिनी हेयर्स फॉलिकल्स कवर द इंटीरियर लीनिंग ऑफ नोस्टिल। हमारी जो नाक होती है इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं रोम टाइप में। ये क्या काम करते हैं? डिफेंस करते हैं अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। यानी कि कोई भी रोगाणु बाहर से हवा से हमारी नाक के अंदर जाता है तो उसे नाक के अंदर ही रोक लेते हैं। ठीक है। अब है लैरिंक्स। ये लैरिंक्स क्या काम करता है कि एक वॉइस बॉक्स होता है। ये क्या होता है? ये वॉइस बॉक्स होता है। इट इज़ द पोजीशन विच राइज एंड फॉल्स ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड पार्टिकल्स। ठीक है ना। ये हमारे खाने को जो है ना ये धकेलता है। जैसे खाना हम खाते हैं ना, तो ये फूड पाइप जो होती है उसमें खाने को धकेल देता है। अब है फेरिंक्स। ये फेरिंक्स क्या होता है? द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द वाइड होलो स्पेस टर्म्स एज द फेरिंक्स। ठीक है। इट इज़ द कॉमन पाथ ऑफ बोथ एयर एंड फूड। यानी कि जो खाना और हवा एक साथ हम लेते हैं तो क्या करता है, ये खाना खाने के जो पार्टिकल होते हैं ना उसको वाइंड पाइप में नहीं जाने देता। यानी कि जो हमारी जो वाइंड पाइप है, ये पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें खाने को नहीं जाने देता। यानी कि खाने का कोई पार्टिकल इसमें नहीं जाने देता। अगर मान लो बाई चांस आप जैसे खाना खा रहे हो और आप खांसी हो जाती है आपको, तो क्या होता है कि फूड के पार्टिकल्स वाइंड पाइप में चले जाते हैं, तो ये सिर्फ इसको प्रिवेंट करता है। ये एपिग्लैटिस होता है यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें ये रहा, यहाँ पर होता है एपिग्लैटिस, ये वाला इसमें। ठीक है। अब देखिए ट्रैकी क्या होती है? जो वाइंड पाइप राइज ब्लो द लैरिंक्स और मूव डाउन टू द नेक। द वाल्स कंप्राइज एंड सी शेप। ये सी शेप का होता है और कार्टिलेज का बना होता है। ये कार्टिलेज रिंग होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं कि हमारा जो ये वाइंड पाइप होता है ना, इसको ये सिकुड़ने नहीं देते, चिपकने नहीं देते, कोलैप्सिंग नहीं करने देते, चिपकता नहीं है इससे। अब देखिए ब्रोंकाई क्या है? एक ट्रैकी स्प्लिट इनटू द टू ट्यूब्स टर्म्स ब्रोंकाई। यानी कि जो ट्रैकी होती है ये छोटी छोटी ट्यूब में टूट जाती है और आगे बढ़ जाती है, मतलब ये आगे डिवाइड हो जाती है, तो इसको कहेंगे हम ट्रैकी, ये ब्रोंकाई। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ब्रोंकाई डिवाइड इनटू द सेकेंडरी टेरिसरी टू ब्रोंकाइल्स। ये ब्रोंकाइल्स में टूट जाते हैं, विच इज़ फर्दर डिवाइड इनटू एल्वोली। यानी कि अब आगे जाके ये एल्वोली में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अभी मैं दिखाता हूँ इसको आगे। देखिए इस डायग्राम को, ये नेजल केविटी है ये भी। ठीक है ना। ये नेजल केविटी है आपकी, देखिए ये नेजल केविटी है ये वाली, और ये आपका फेरिंक्स है। ठीक है ना। फेरिंक्स है और ये लैरिंक्स है यहाँ पे, ये ब्रोंकोल्स है। ट्रैकी, देखिए ट्रैकी होती है। ट्रैकी में क्या होता है कि जो कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, ये वाले ये कार्टिलेज के रिंग्स हैं। ये क्या होता है कि वो जो ये वाइंड पाइप होता है इसको ये चिपकने नहीं देते। ठीक है ना। और ये आगे देखिए आप, ये ट्रैकिया जो है ना दो भागों में बट गई है ब्रोंकियो में, इसे कहते हैं ब्रोंकी। ये ब्रोंकी है ना। और ब्रोंकी भी फिर छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती है, इसको कहते हैं एल्वोली। देखिए गुब्बारे जैसी जो इसमें स्ट्रक्चर चमक रही है, जो लास्ट में ये ऐसे होके और ये ऐसे जो दिखाई देती है ना, ये वाली ऐसे यहाँ से डिवाइड बढ़ जाती है, ये वाली
ये ब्रोंका, ये एल्वोली होती हैं, ठीक है ना। तो ये एल्वोली का क्या फंक्शन है, एल्वोली का क्या फंक्शन है, देखिए ज़रा। एल्वोली आर सिंगल सेल्स थिन वॉल्स बैलून लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद एयर। एल्वोली क्या करती हैं कि मेन फंक्शन इनका ये होता है कि जो हम हवा लेते हैं ना एयर, वो ये इसको फ़िल्टर करती है, यानी कि गैस का यहाँ एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो होती है ना, एयर से ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाता है। तो मेन फंक्शन इसका ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो गैस का एक्सचेंज करती हैं, गैस का एक्सचेंज करती हैं। देखिए इसमें, ये देखिए अब ये लंग्स है, लंग्स में अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये लंग्स देखिए, चीफ सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन का एक चीफ सेंटर होता है ये वाला। ये मेन चीज़ है कि जो रेस्पिरेशन होता है इसमें होता है, किसमें, लंग्स में होता है। लंग्स हमारे दो होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जो बैकबोन के पास में होते हैं। इसमें देखिए कि जो लेफ़्ट लंग्स होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और हल्का होता है, और जो राइट लंग होता है वो बड़ा होता है और हैवियर होता है, भारी भी होता है, ठीक है बच्चों। अब तो इसमें अब हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसमें इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए इनहेलेशन का मतलब होता है इनटेक द ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, बॉडी में ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना एक्सहेलेशन कहलाता है। देखिए इसमें क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं। जो हमारी वक्षगुहा होती है, थोरेसिस होती है, केविटी, जो थोरेसिस केविटी होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, फूल जाती है जब हम सांस अंदर खींचते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो केविटी कंटैक्ट मतलब सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। और रिब्स जो हमारी पसलियाँ होती है, जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारी क्या होती हैं, पसलियाँ फैलती हैं, और ये जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये हमारी डाउनवर्ड हो जाती हैं, इनके सिकुड़ जाती हैं थोड़ी सी। डायफ्रामा बिकम्स फ्लैट एंड सेफ, यानी कि जो ये डायफ्रामा है ये वाला, ये क्या होता है कि ये ऐसे इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना। और ये जो इसमें जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का गुम्बद के आकार का हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा गुम्बद के आकार का। इनहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, एयर इंटर द लंग्स, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और एक्सहेलेशन में लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये हमने चेंजिंग देखे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर लिया जाता है, और एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। तो ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हो गई बच्चों। ये जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना और इनको कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करना। ओके बच्चों।